ओके सो हाँ, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक रियल लाइफ स्टोरी जो इमेजिनरी है लेकिन मेरी ज़िंदगी की असली कहानी है, एक सच्ची कहानी। और अभी जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा तो आप एंड में रिलेट कर सकते हैं उन सब लोगों से जो सक्सेसफुल हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में अगर उसने किया है तो उसने कुछ ऐसा ही किया है, और वो इतना आसान है कि आप कहोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आसान लगती है ना, उसको हम छोड़ ही देते हैं। कहते हैं यार इससे कुछ थोड़ी होगा। मतलब अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई करके बड़ा नहीं बन जाता। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सिंपल चीज़ें कम करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। जो सिंपल चीज़ों को समझ जाते हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं लाइफ में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक छोटा सा बच्चा 3 साल का खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ एक प्लेग्राउंड में। पूरी दुनिया मेरे लिए एक प्लेग्राउंड जैसी है। मज़ा आ रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई जीतने का लालच नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ, ऐसी कोई गेम्स ही नहीं है। देखी होंगी आपने 3 साल के बच्चों की गेम, 2-3 साल के बच्चों की गेम्स। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, ना जीतने का ना हारने का। ना हारने का डर होता है, ना हारने का दुख होता है, ना जीतने की खुशी होती है। उनके लिए ज़िंदगी का मतलब ही खेल है, उसके लिए खुशी का मतलब ही खेल है। खेलना है, बस खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। एग्जैक्टली ऐसा ही मैं बच्चा था जैसे सारे बच्चे होते हैं। प्लेग्राउंड, दूर दूर तक रोशनी रोशनी और पूरा खुले में भागना दौड़ना, और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ऐसी चलने वाली है। जैसे जैसे बड़ा हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया, मेरे आसपास में जितने लोग थे बड़े, ये कोई खेल है कि जहाँ पे ना कोई जीते ना हार है। कहते अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलो, अगर तुम नहीं जीते तो तुम हार गए। अगर किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रेस हो, अगर तुम नहीं जीते, फर्स्ट नहीं आए, तो इसका मतलब तुम हार गए। अगर तुम टॉप पे नहीं हो तो तुम हार गए, खत्म। तो वो चीज़ धीरे धीरे धीरे, पहले तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि बचपन में इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, अपना खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ मज़े से। फिर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को मैंने एक बच्चे के माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ये बातें सच है। मतलब अगर खेलना है तो जीतने के लिए खेलना है, तभी मज़ा है खेलने में, वरना मज़ा क्या है, वरना है क्या, ऐसे ही खेलते रहो, इधर उधर भागते रहो, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का। तो जीतना है, हर चीज़ में जीतना है। जैसे ही मैंने ये माना, उस दिन जब मैं रात को सोया तब तक सब कुछ ठीक था। बट अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें। जहाँ एक दिन पहले तक चारों तरफ सनलाइट, रोशनी और हर तरफ मतलब मज़े ही मज़े खेलने का, वहाँ पर जा करके चारों तरफ से अंधेरा और इतनी बड़ी दीवार जिसके परे कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी कहीं से, हल्की हल्की सी। तो मैं डर गया वो देख करके, मेरी हालत ख़राब, क्योंकि एक बच्चे की जिसकी आदत थी कि खुले में खेलना करना और उसको लगता था यही ज़िंदगी है, उसने देखा कि ये मैं कहाँ चारों तरफ से अंधेरे में आ गया, यहाँ भागा वहाँ भागा, जहाँ देखा दीवार, वो इतनी ऊंची दीवार के बस सोच भी नहीं सकते। और मज़े की बात, मैं अकेला नहीं था उन दीवारों में, पूरी की पूरी दुनिया थी। जब तक मैं छोटा था तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, यहाँ जा रहा था वहाँ जा रहा था, मेरे को कोई और दिखता ही नहीं था। थे लोग लेकिन मेरे को नहीं दिखते थे, चारों तरफ रोशनी थी। अब उन दीवारों के बीच में मेरे को बहुत सारे लोग दिखने लग गए। मैं उन लोगों के पास गया, अपने बड़ों के पास में या और लोग जिनको जा करके मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया, कल तक मैं यहाँ पर जब सोया था तो यहाँ पर सब कुछ सही था, ये दीवारें कहाँ से आ गई। तो उन्होंने कहा बेटे तेरी ये गलतफहमी है, ये दीवारें शुरू से ही थी, ये आज से नहीं है, सदियों से है, ये थी है और रहेंगी। तो मेरे को समझ नहीं आया, एक बच्चे के दिमाग इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं गया दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, बहुत लोगों के पास गया, सबके पास गया, जा करके मैंने पूछा ये दीवारें कहाँ से आई। सबने एक ही जवाब दिया, कहते बेटे ये दीवारें तो हैं ही और रहेंगी, और ये थी, तेरी गलतफहमी है, तुझे लग रहा था यहाँ कोई दीवार नहीं थी, ये तो दीवारें हैं। जब से हमको चीज़ें, जब से हमने होश संभाला हमने दीवारें देखी हैं यहाँ पे, तो ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। तो मैंने फिर फाइनली जाकर के लोगों से ये पूछना शुरू किया, मुझे ये तो समझ आ गया कि हाँ मैं गलत था, ये दीवारें थी, हैं और रहेंगी। क्या इसका कोई रास्ता है इससे परे जाने का, क्या कोई ऐसी दुनिया है जो इसके परे है। तो मैंने जा करके लोगों से पूछना शुरू किया। आई स्टार्टेड आस्किंग कि ठीक है समझ गया कि ये दीवारें हैं, बट इसकी अगर पार निकलना है या आगे निकलना है तो क्या है, ये दीवारें हैं क्या, किस चीज़ की बनी हुई है ये दीवारें, आई कहाँ से, कल तक तो नहीं थी, किस चीज़ की। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बट एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा बेटे एक रास्ता है, वो सीढ़ियाँ देख रहा है सामने, सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, तो एक काम कर, उन सीढ़ियों पे कुछ लोग दिख रहे हैं तुझे। ये सीढ़ी ना अभी बड़ी है, यहाँ पर जो पहली सीढ़ी है आगे जाके धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, छोटी और बहुत ऊपर तक जा रही है। अगर तू वहां पहुंच गया तो तू उस दीवार के परे निकल जाएगा, तुझे सिर्फ एक एक करके उन सीढ़ियों पे चढ़ना है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा कि नहीं मैं चढ़ूंगा,
कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो उस दीवार के परे जाना है। मुझे वो दुनिया याद थी, मैं भूला नहीं था उस दुनिया को जहाँ मैं बचपन में जी रहा था, खेल रहा था। मुझे वापस से उस रोशनी वाली दुनिया में जाना था, इस अंधेरे से निकल करके। मैं गया और जा करके भागने लगा उसकी तरफ, उन सीढ़ियों की तरफ, और पूरी दुनिया उस तरफ भाग रही थी। मारकाट मची हुई थी, मतलब हर आदमी को उस सीढ़ी पर चढ़ना था, हर आदमी को। लेकिन पीछे से जैसे ही मैं गया चढ़ने के लिए, मेरे को आसपास में सब लोगों ने आकर के बोला, बेटे कोई फायदा नहीं है, हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने की, नहीं चढ़ सकता तू, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं गया उधर। देख, हमारे एटलीस्ट दूर दूर तक कोई नहीं गया, हमने नहीं देखा किसी को हमारे परिवार में, हमारे उधर दूर दूर तक किसी को उन सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए। शायद तू भी नहीं जा पाएगा, छोड़ना, क्यों कोशिश कर रहा है, तू यहीं पे रहे हमारे पास में, यहाँ देख सब कुछ है तो सही। मैंने कहा नहीं, मैं चढ़ूंगा, मैं करूँगा कोशिश। मैं गया भागता हुआ और पहली सीढ़ी पर चढ़ गया। कॉम्पिटिशन था, लड़ाई थी, झगड़ा था, किसी को मारा, किसी को हटाया, किसी को गिराया, कुछ भी करके किसी के ऊपर पैर रखा, और फाइनली उस पहली सीढ़ी पर चढ़ गया, पहुंच गया। बहुत खुश, इतना खुश कि आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मैं कितना खुश हो गया। खुशी किस चीज़ की थी? वो खुशी इस चीज़ की थी कि मैं दुनिया से ऊपर उठ गया। बाकी करोड़ों लोग जो मेरे साथ के थे वो पीछे रह गए और मैं आगे निकल गया, मैं आगे आ गया। इस चीज़ की खुशी थी। फिर मैंने देखा आगे एक और सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी, उस पर चढ़ा। लोग और कम होते चले गए, मतलब जगह भी कम, लेकिन उस कम जगह के अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। क्योंकि अगर अब यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं थी, जब तक मैं जमीन पे था तब तक कोई डर नहीं था, या डर ये कह लो कम था, लिमिटेड था। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था, वो डर और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब डर था नीचे गिरने का, कि अगर हल्का सा यहाँ से धक्का लगा और वापस से अगर उसी जमीन पे पहुंच गया तो मेरा क्या होगा। फिर मैं और ऊपर चढ़ा, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, करते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस सीढ़ी के टॉप पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, जहाँ पर मुझे बताया गया था जब मैंने नीचे इस जर्नी को शुरू किया था कि ऊपर जाने के बाद एक ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ से इस दीवार के परे निकल जाएंगे, इस दीवार के परे, जहाँ पर रोशनी रोशनी होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन मज़े की बात, वहाँ पर जब मैं टॉप पे गया तो वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग थे, जगह बहुत छोटी सी थी, टॉप पे बहुत कम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, और वहाँ पर जाने के बाद भी उछले जा रहे थे और ऊपर जाने के लिए, मतलब अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी, कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो धोखा है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे सबने कहा था कि यहाँ पर एक रास्ता है, ये कोई रास्ता थोड़ी है, ये तो बेवकूफ़ी है। यहाँ पर आकर के मैं टॉप पे खड़ा हो गया, लेकिन जिसके लिए मैं यहाँ पे टॉप पे चढ़ा था खुशी के लिए, उस खुशी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर तो और ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और ज़्यादा डर है। इतनी ऊपर से गिरा तो मरा, गलती की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अंधेरा इतना, दूर दूर तक दीवारें, बिल्कुल घुप अंधेरा, लोग डरे हुए बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो ना नीचे चल के एटलीस्ट लोगों को बताते हैं कि भाई ये सब झूठ है, ये धोखा है, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा छोड़ना यार, यहाँ से कौन जाएगा, बोल वो लोग हम ही को तो देख रहे हैं, और बोल मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, बैठे हुए हैं, देख टॉप पे, देख नीचे क्या हालत है, देख वहाँ जाएगा तू वापस, किस चक्कर में है। मैं कहा मैं तो जाऊँगा। मैं उतरा नीचे, जा करके मैंने पूरी दुनिया को बताया कि ये धोखा है, कुछ नहीं है, ये ऊपर जा करके ये सीढ़ी खत्म हो गई है, इसकी सीढ़ी के आगे कुछ है ही नहीं, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। किसी ने नहीं सुनी। तब अंदर से कहीं से एक अर्ज आई कि अब मैंने इस दीवार को तोड़ना है, किसी भी तरीके से तोड़ दूंगा इस दीवार को। एक बड़ा सा हथौड़ा लिया और लेकर के भागा उस दीवार की तरफ। जब गया तो लोग हंसने लग गए, देख करके कहते क्या कर रहा है, दीवार को तोड़ेगा ये। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, किसी ने देखा भी नहीं, सबका ध्यान उधर उन सीढ़ियों की तरफ था। आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ये मोमेंट था मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मोमेंट, जब मैं गया उस हथौड़े को ले करके और अपनी पूरी जान लगा करके उस दीवार के ऊपर मार दिया। और जैसे ही मैंने मारा तो वो हथौड़ा उस दीवार के पार निकल गया। दीवार टूटी नहीं, दीवार के पार निकल गया और जा करके नीचे ज़मीन पर टकराया। अरे ये क्या है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उस हथौड़े को छोड़ा, धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ उधर निकल गया, फिर धीरे धीरे मैं पूरा उधर निकल गया। मतलब वो दीवार थी ही नहीं, वो एक धोखा था, एक झूठ था। वो दीवार थी डर की दीवार। जब तक वो डर था मेरे अंदर तब तक वो दीवार थी। जब तक मेरे अंदर वो डर था, नीचे गिर जाने का डर, आगे ना जाने का डर, लेकिन जैसे ही वो डर खत्म हुआ, मैं आगे गया तो उस दीवार के परे निकल गया। उधर गया, जा करके देखा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों लोग और हैं।
लेकिन सब छोटे छोटे बच्चे, एक भी बड़ा नहीं है वहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे वो सालों पहले खेल रहे थे, जैसे मैं खेलता था। खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैं देख करके चौंक गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सारे बच्चे बच्चे हैं, बड़े कहाँ रह गए। और फिर मैं आगे गया, जा करके एक जगह पे पानी था, पानी मेरे को प्यास लगी थी पीने के लिए। मैंने जा करके अपनी शक्ल देखी तो मैं भी बच्चा था वहाँ पर। आई वाज अ चाइल्ड, मैं बड़ा नहीं था। मतलब कि उस दीवार के परे जो मैं निकला, वो नहीं था जिसके अंदर वो डर था, वो वही बच्चा था जो खुले में खेलता था। मतलब ये दीवार थी ही नहीं, ये अंधेरा था ही नहीं, ये अंधेरा था सिर्फ उस डर की वजह से, जो रूट कॉज है हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। अगर किसी तरीके से यहां पर बैठे हुए हम जितने भी लोग हैं, इमेजिन करो एक बार कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपके अंदर से डर निकल जाए फेलियर का, डर निकल जाए कामयाब ना होने का, तो कोई रोक सकता है आपको कामयाब होने से? सोच के देखो।